थैंक यू। जी। क्या नाम बता रहे हैं? मालविका अविनाश, बीजेपी में आपके क्या पद है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष है। अभी जब इलेक्शन चल रहा है, आपका ये नारा है बीजेपी का कि 400 पार, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, पिछली बार हम 300 पार कर चुके हैं, इसलिए एनडीए इस बार 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेके रहेगी। ये हमारा संकल्प है। हाँ। और ये हमारा वादा है लोगों से। पहले 2 चरण में क्या पोजीशन अभी बीजेपी की? अच्छा रहा है अब तक। जो मैं पूरे कर्नाटका में मैं घूमी हूँ, अभी बाहर जाने को हमें समय नहीं मिला है क्योंकि मई 7 तक हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं। इसलिए अब तक के जो हालात हैं कर्नाटका में, बहुत ही हमारी तरफी ही हालात है और हम जीत के रहेंगे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार हम करेंगे जून 4 को। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में आपके क्या है? आप जीत पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह जो कल शायद राजीव चंद्रशेखर जी ने एक पूरा वार्तालाप किया है मीडिया वालों के साथ में और बोला है कि कहाँ कहाँ कितने हम जीतने वाले हैं। हमें पूरा भरोसा है कर्नाटक में तो हम 28 के 28 जीत के रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी कर्नाटक में। यू आर श्योर? जी। अच्छा, ये जो अभी नेहा का जो केस होता है, रुखसाना का केस होता है, ये इलेक्शन के वक्त ही क्यों निकालते हैं ये चीज़ें? देखिए, ये कि अनफॉर्चुनेटली ये जो घटना घटी है ये चुनाव के बीच में घटी है। जी जी। और नेहा जो लड़की है वो एक प्रतिष्ठित फैमिली से है। जी जी। और कॉलेज में गई थी वो, और कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी, परीक्षा लिखने गई थी। परीक्षा लिख के बाहर जब निकलती है तब फयाज आके उसके ऊपर हमला करके उसको मारता है बहुत बुरी तरह से। और ये हमें दुख है कि एक लड़की का ऐसा मर्डर हुआ है और कर्नाटका के बीच में। ये ऐसा कभी हमने देखा नहीं है कर्नाटका में। जो वातावरण का निर्माण कांग्रेस सरकार ने की है, इधर 1 साल से जो सरकार चला रहे हैं, उनका जो वातावरण का निर्माण उन्होंने किया है कि अल्पसंख्यकों को कोई शिक्षा नहीं देंगे या अल्पसंख्यकों के प्रति जो मृदु जो उनकी धारणा है, ये इसी की वजह से ये सब चल रहा है देश में। आप अगर देखें तो जब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बेंगलोर में, तब भी हमारे राज्य सरकार के गृह मंत्री कह रहे थे कि भाई ये तो 2 कंपनियों के बीच के कुछ झगड़ा है, ये इसमें कोई। लेकिन मैम, जो रुखसाना का जो हुआ 1.5 महीने पहले, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई थी? नहीं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ किया था? जी जी। जो भी महिला है, जहाँ भी महिला का कोई भी समस्या होती है तो हम आवाज़ उठाते हैं। मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ आप बता दें, मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो उसका स्टेट गवर्नमेंट से उस ताल्लुक़ रखता है। दिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर से अगर लॉ एंड ऑर्डर का ये हालत है तो इसमें जवाब तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा ना, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जो लेक्चर्स दे रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं कि तमाम संपत्ति दूसरी कौम को दिए जाएंगे, घुसपैठियों को दिए जाएंगे, ये कहाँ तक जस्टिफाई करेंगे इस भाषण को आप? नहीं, प्रधानमंत्री पूरा उसको विस्तार से बोल चुके हैं। अभी मेरे को बोलने में क्या आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं। जी जी। विस्तार से प्रधानमंत्री ने बोला है ना। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो पहला हक है उनका, वो एक कौम का है। पहला हक देश का जो भी रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक कौम का हक है। और उनका मैनिफेस्टो कहता है कि सबका सर्वे करेंगे और सबकी जो संपत्ति है वो सरकार ले लेगी, उसके बाद बांटेगी। अब राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा कि क्या सोच के ये सब उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। उन्होंने यही लिखा है कि सबकी संपत्ति वो जब्त करेंगे। जी बिल्कुल, स्कैन करेंगे, उसको सर्वे करेंगे, उनको हाथ में ले लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा संपत्ति तो पॉलिटिशियंस के पास है ना मैम। ये आप राहुल गांधी से पूछो ना। नहीं, जहाँ तक हमारा कॉमन है। नहीं, आप राहुल गांधी से पूछिए। ये मेरा तो है नहीं, मेरा मैनिफेस्टो तो है नहीं। जी जी। लेकिन पॉलिटिक्स में जो चीज़ें, जो पैसे बना रहे हैं सबसे ज़्यादा, जैसा कि ब्लैक मनी वापस लाने वाले थे, ऐसे कई प्रॉमिसेस आप 10 साल में 2-3 चीज़ों को एक साथ जोड़ के प्रश्न मत पूछिए। जी जी। आपको अगर ब्लैक मनी के बारे में पूछना है तो ब्लैक मनी के बारे में पूछिए। आपको अगर संपत्ति है उसके बारे में पूछना है तो पूछिए। जी जी। हाँ, ब्लैक मनी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी तक तो नहीं है ब्लैक मनी। क्या अभी तक नहीं आया? इतने सारे क्रम तो लिए हैं। हाँ। आप 10 साल का काम देखिए। आप सरल में जाइए, आपको वाइट पेपर मिल जाएगा कि क्या क्या काम मोदी सरकार ने किया। थोड़े 10 साल के काम बताएंगे? नमस्ते। जी नमस्ते। शुक्रिया।